सेशन में आज हम बात करने वाले हैं पाइथन कोड सीरीज का 9th क्वेश्चन, जो कि है पाइथन प्रोग्राम हमें एक बनाना है जो कि स्ट्रिंग रहेगा। स्ट्रिंग एक स्मॉल लेटर में रहेगा जिसको हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है। इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग द अपर केस। बट अगर इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि आप हम डायरेक्टली जो अपर दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा खुद का अगर आपको खुद से बनाना है एक प्रोग्राम जो कि आप खुद का कोड होगा, राइट, उसके बेस पे आपको क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं अब, जिसमें हम अपर का यूज नहीं करेंगे, राइट, तो भी हमारा आउटपुट अपर में आएगा, राइट। तो यहाँ पे सिंपली हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके बेस पे हमारा पूरा प्रोग्राम अपर कंडीशन में हमें देगा, ठीक है। जैसे जो इनपुट हमारा स्ट्रिंग जो हमने लिया है इनपुट, अगर वो हमारा लोअर केस में रहा तो वो हमारा आउटपुट अपर केस में हमें देगा। तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने लिखा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मेरा वेरिएबल है जहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से। सिंपली यहाँ पे इनपुट लिख दिया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर जो इंटर इनपुट लिख देता हूँ, ठीक है। इंटर स्ट्रिंग लिख देता हूँ मैं, इंटर स्ट्रिंग, राइट। सिंपली इसको मैंने लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। अब ये मेरा इनपुट है। अब मुझे पता है कि जो मेरा आउटपुट आएगा वो कैपिटल लेटर में आएगा, अपर केस में आएगा, वो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ से दूसरा एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग वन, जिसमें मैं पूरा क्या करता हूँ, उसको खाली करता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वेरिएबल इस वेरिएबल के अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे फोर लूप लगा के सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग वन को इटरेट कर देता हूँ। तो फॉर आई इन स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। जो मैंने वेरिएबल बनाया है फर्स्ट जिसमें वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, उसको मैं ट्रीटिंग के लिए यहाँ पे यूज कर लिया। तो सिंपली इंट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इफ कंडीशन दूंगा। इफ कंडीशन के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ अपने ए को, ठीक है, और आई को, और एंड ऑपरेटर को, तीन चीज़ों को यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो सिंपली मैंने लिखा क्या, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए, राइट। फर्स्ट एंड, एंड में आपको पता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कोई एक हुआ और कोई एक नहीं हुआ तो हमेशा उसका आंसर फॉल्स मिलेगा हमें। एंड आई इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो ए हो, या तो ए हो और या तो ए से बड़ी हो। उसके बाद वो जेड हो या तो जेड से छोटी हो, तभी जाके ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। सिंपली इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है, इंटर सिंपली प्रेस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा इसको, अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या आउटपुट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग। मैंने कहाँ स्टोर कराया है, स्ट्रिंग वन में, तो स्ट्रिंग वन को यूज़ कर रहा हूँ। इक्वल टू लगाया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वन को फिर से यूज़ करूँगा, जिसमें मेरा वैल्यू ऐड होकर उसमें स्टोर होता जाए, ठीक है, वन बाई वन ऐड। क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक एक वर्ड को यहाँ पे ट्रीट किया है मैंने, जो भी इनपुट यूजर से मैंने लिया उसको सबको एक एक वर्ड को चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। सिंपली स्ट्रिंग लिख दिया मैं। यहाँ पे यहाँ पे कैरेक्टर के लिए यूज कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे सिंपली ओ आर डी क्या, कि जब मेरा वैल्यू जो कैरेक्टर में है ना, अभी आई के अंदर मेरी वैल्यू है, तो यहाँ पे सिंपली आई को लिख दिया जो ऑर्डर में आएगा। अब यहाँ पे मैं माइनस करूँगा 32। अब इवन सबको पता होगा, या जिसको नहीं पता है कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि जो हमारा स्मॉल ए है उसका आज की वैल्यू कितना है, 97। कैपिटल ए का है 65। इन दोनों को अगर आप डिफरेंस निकालोगे दोनों के बीच का ना, तो आएगा आपको 32। तो 97 में से 32 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचेगा कितना, 65। इवन 98 से मैं 32 माइनस किया 66, ऐसे करके वो आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे सी एच आर मैंने इसलिए यूज किया है, जो हमारा इंटीजर वैल्यू है ना उसको क्या करेगा, वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, राइट। स्ट्रिंग वन इसलिए है कि जो ये वैल्यू है वो पूरा स्ट्रिंग वन में ऐड होगा और इधर जाके स्ट्रिंग वन में स्टोर हो जाएगा वन बाई वन। सिंपली यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको इंटर कर लिया है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन अगर नहीं चलता है तो यहाँ पे इल्स पार्ट को चलाऊंगा। इल्स पार्ट को चलाऊंगा तो मैं सिंपली इल्स लिख दिया। इल्स में मैं क्या कहता हूँ, फिर से मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन को यूज कर रहा हूँ। स्ट्रिंग वन इसमें स्टोर किसको कराऊंगा, स्ट्रिंग वन को ही कराऊंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो इनपुट मैंने दिया है, जो आई में मेरी वैल्यू है, वही वैल्यू को ये स्टोर कर दे, किसमें, स्ट्रिंग वन में।
राइट। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से मैं, मेरा प्रोग्राम लिख हो गया पूरा। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन को प्रिंट कर लूँगा। तो सिंपली इसको एग्जीक्यूट करते हैं पहले एक बार। यहाँ पे मैंने लिखा अपना नाम, मैंने इसको किया एंटर। जैसे एंटर किया आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको मिल गया ये, राइट। तो सिंपली यहाँ पे ये हो चुका है। अब मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ इसी में। इसको सबसे पहले स्पेस देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक स्पेस दे दिया है, ओके गुड। ये जो कंडीशन है यहाँ पे आप एक इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं हैशटैग लगा के लिख देता हूँ। वैल्यू जो है वो मेरी है कितनी, ए से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि आई की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, ए से छोटी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो सिंपली इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा, जो कि मेरा है एक ही एच में मैं एंड और को यूज नहीं करने वाला हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसको, जो कि यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपली लिखूंगा मैं क्या, सबसे पहले ए को लिख देता हूँ। ए क्या होना चाहिए, लेस, सॉरी, आई से, आई जो है आई से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ए से, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन आई। उसके बाद आई जो है वो क्या होना चाहिए, जेड से छोटी होनी चाहिए। यही कंडीशन हमने इस पूरा पिछले बार भी दिया था, यही कंडीशन हमने यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी वही कंडीशन है, यही वो यहाँ पे भी वही कंडीशन। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ए जो है ना, ए ए क्या होना चाहिए मेरी, आई से, आई की वैल्यू इट मीन्स ए से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, ए की वैल्यू आई से बड़ी है, ठीक है। सिंपली तो मैंने यही यूज कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने प्लस और असाइन ऑपरेटर आपने यूज किया होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग वन को मैंने जो लिखा है ना, तो वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली इसको मैं स्ट्रिंग क्या लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ स्ट्रिंग वन, राइट, प्लस इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली हो गया, असाइन कर देगा वो। यहाँ पे यूज कर लिया मैंने इसको, यहाँ पे मैं लिख दिया इसको ओ आर टी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके अंदर आई को यूज कर लिया, बाहर निकला 32 को यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ। ये हो गया मेरा इस लाइन का। अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, प्लस और असाइन ऑपरेटर को आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से लिखेंगे हम स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, स्ट्रिंग वन प्लस असाइन आई। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका। अब दूसरी बात, यहाँ पे आप, ये हमारा ओरिजिनल सेंटेंस यह पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप अगर चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, जो मैं हैशटैग लगा के, सॉरी, हैशटैग लगा के यहाँ पे जो कमेंट करके लिखा हूँ इसको भी आप यूज कर सकते हैं, और जिसमें दिया है वो भी यूज कर सकते हैं। सिंपली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। जैसे एग्जीक्यूट करूंगा मैं यहाँ पे फिर से अपना नाम लिखता हूँ। तो सपोज कि यहाँ पे मैंने नाम लिखा अपना, इंटर किया, यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है कैपिटल लेटर में, ठीक है। स्मॉल लेटर में मैंने यूज किया था इसमें, यहाँ पे अपर केस में मेरी वैल्यू आ गई। दूसरी, पाइथन ने जो खुद का बनाया है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, सिंपली स्ट्रिंग डॉट अपर लिख देंगे, राइट। अपर के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाँ पे आपका आउटपुट आ चुका है कैपिटल लेटर में। तो ये था आज का क्वेश्चन, राइट, जो कि हमने पूरा कर लिया है आज का क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन था हमारे पास। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, इसका जो सोर्स कोड है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।